हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाल्मर आर्चेस ऑफ द हैंड, जिसमें हम लोग आर्टरी सप्लाई ऑफ हैंड के बारे में बात करेंगे। तो मतलब जो हमारा पाम है, डोर्सम ऑफ द हैंड है, मतलब हैंड का जितना भी आर्टरी सप्लाई है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अपर लिम्ब के। ये दो स्लाइड में आपको दिख रहा है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फेशियल हैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक और चीज है एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, शॉर्ट नोट्स में आता है। तो अब यहाँ पर मैं 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है ना। रिस्ट जॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है रिस्ट जॉइंट, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। मेजर नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब का ऑलरेडी अलग अलग नर्व्स का आपको वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज का हम लोग बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्चेस। ये कैसे नाम पड़ा? ठीक है। ये कैसे नाम पड़ा, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको पता है कि अपर अपर नर्व जो अपर लिम्ब का जो आर्टरी है, अपर लिम्ब का जो आर्टरीज है क्या क्या है आपको पता है? जो ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी किस चीज में डिवाइड हो गया था कि वाइटल फोसा में आपको रेडियल आर्टरी में, ठीक है, ठीक है, और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो गया था। ठीक है। अब ये रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी हैंड में जाके ये क्या करते हैं? सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्चेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक ओवरव्यू है आर्टरी सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब का। इससे भी पहले आपका अपर लिम्ब में एक जो आर्टरी निकलता है जिसको बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है। इसका भी 3 पार्ट था। वो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी कन्वर्ट कर जाता है ब्रेकियल आर्टरी में, ये डिवाइड कर जाता है रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। फिर उसका सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च बनाते हैं हैंड में। ये पूरी एक ओवरव्यू है अपर लिम्ब की आर्टरी का। ठीक है। चलते हैं हमारा आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो यही जो टर्मिनल पार्ट है अल्नर और रेडियल आर्टरी का, ये जब पाम में इंटर करता है तो एक दोनों आपस में यूनाइट कर जाते हैं। एक सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाता है, एक डीप पाल्मर आर्च बनाता है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये अब दिख रहा है कि रेडियल आर्टरी है, ठीक है, और ये आपका अल्नर आर्टरी है। आपको पता है अल्नर आर्टरी किस साइड में जाता है? मीडियल साइड में। और ये आपको जा रहा है लैटरल साइड। ठीक है। एक और ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये कैसे आर्च का फॉर्मेशन होता है? ठीक है। अब ये कैसे आर्च का फॉर्मेशन होता है? ठीक है। तो आपको ये बताओ कि ये क्या सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च बना रहा है? ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ अल्नर आर्टरी, ठीक है ना। अल्नर आर्टरी को जब ये आगे जाता है, ठीक है, अल्नर आर्टरी मोस्टली कौन सा बनाता है? अल्नर आर्टरी मोस्ट ऑफ द पार्ट सुपरफिशियल आर्च बनाता है। ठीक है ना। सबसे पहले ये समझो कि अल्नर आर्टरी डिवाइड करता है सुपरफिशियल में, सुपरफिशियल में डिवाइड कर जाता है और डीप ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है। ठीक है ना। उसी तरीके से रेडियल आर्टरी भी, रेडियल आर्टरी रेडियल आर्टरी भी सुपरफिशियल, समझो थोड़ा सा, मैं तो फिर आपको डायग्राम दिखाऊंगा, सुपरफिशियल और फिर डीप में डिवाइड करता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सुपरफिशियल है और डीप है, तो सुपरफिशियल आर्टरी ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है ना, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, इस दोनों का सुपरफिशियल मिलके क्या बनाएगा? ये सुपरफिशियल दोनों मिलके क्या बनाएगा? सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों डीप, ये डीप ब्रांचेस जो होते हैं, ये डीप ब्रांच देगा, मतलब ये रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों दो ब्रांच देगा, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच। ठीक है ना। अभी मैं आपको 3D में भी बताऊंगा ये सारा चीज।
फिर ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, डीप पाल्मर आर्च। ठीक है। तो एक बात आप समझो कि कोई आपसे पूछेगा कि डीप पाल्मर आर्च कैसे बनता है, तो डीप ब्रांचेस ऑफ द अल्नर आर्टरी, ठीक है ना। सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच कैसे बनता है, सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ द अल्नर एंड रेडियल आर्टरी। बट अगर हम लोग मोस्ट सुपरफिशियल बात करें, मतलब मोस्ट एक्यूरेट बात करते हैं, तो अल्नर आर्टरी जो बनता है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाता है। जो अल्नर आर्टरी है वो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च का फॉर्मेशन करता है, लेकिन वहीं पर में रेडियल आर्टरी आपको डीप पाल्मर आर्च का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है ना, डीप पाल्मर आर्च का फॉर्मेशन कराता है। ठीक, क्या बनाता है, डीप पाल्मर आर्च बनाता है। समझ में आएगा बात। अब ये जो मैं पॉइंट बताया हूं ना, इसी पॉइंट से मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। अब जब आपको डायग्राम बनाने आ जाएगा तो आप पूरा चीज लिख सकते हो, उसका ब्रांचेस के बारे में, किस तरीके से उसका कोर्स है, वो दो चीज आप लिख को लिखना है इस, अगर शॉर्ट नोट्स आता है आर्टरीज ऑफ हैंड या फिर सुपरफिशियल पाल्मर आर्च या डीप पाल्मर आर्च पे शॉर्ट नोट्स आता है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है ना, ये डायग्राम आपके कॉपी में ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम है ना। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं राइट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड थंब की तरफ लेटरल साइड आपको दिख रहा है, ये आपका थंब है तो लेटरल साइड होगा, और ये आपका मिडिल, ये लिटिल फिंगर है तो वो मीडियल साइड होगा। ठीक है, जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो, अब देखो, अब हम लोग सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। मैं दो कलर आपको यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो, अल्नर आर्टरी आपको यहाँ पर में दिख रहा है, ये आपके पास अल्नर आर्टरी है। मैं आपको ना कलर चेंज करके बता रहा हूँ, आप समझना। ठीक है ना, ये आपके पास अल्नर आर्टरी है, ये अल्नर आर्टरी गया, ये डिवाइड हो गया सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में। ठीक है, ये आपका अल्नर आर्टरी क्या बना, अल्नर आर्टरी आपको मैं बताया क्या बनाता है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ठीक है ना, तो ये देखो, ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है, ये किससे ज्वाइन हो रहा है, ये किससे ज्वाइन हो रहा है, समझो, ये किससे ज्वाइन हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर में रेडियल आर्टरी ने भी क्या कर दिया, रेडियल आर्टरी ने भी एक काम कर दिया कि हाँ, ये रेडियल आर्टरी आ रहा था, ये सुपरफिशियल में डिवाइड हो गया और ये ब्रांच डीप में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसने भी क्या किया, इसने भी क्या किया, अनलन ने भी क्या किया, ये सुपरफिशियल जो जा ही रहा था और ये डीप में भी डिवाइड हो गया। ठीक है, सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड हो गया। समझ में आ गई बात। चलो, अब देखो, ये आपके पास अनलर आर्टरी है, ये रेडियल आर्टरी है, ये आपके पास रेडियल आर्टरी है। तो देखो, मैं आपको एक पॉइंट बताया था कि अनलर आर्टरी क्या फॉर्मेशन करता है, सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल जो पाल्मर आर्च है उसका फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, देखो, डायरेक्ट कंटिन्यूअस ऑफ द अल्नर आर्टरी। ठीक है ना, आप एक बार इसको लिख लो, फिर आप फिर आप देखना समझना, मतलब ठीक है ना, फिर आप समझना कि मैं जो बोलूंगा ना वो आपको इस डायग्राम में शो हो रहा होगा। ठीक है ना, देखो, अब इस डायग्राम को आप गौर करो। ठीक है, इस डायग्राम को मैं ज्यादा गंदा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैं कलर शो कर रहा हूँ उस कलर से आप बनाओ समझने के लिए। ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो, ये इंटर किया कहाँ से, आर्टरी बियॉन्ड द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ये इंटर किया, और फिर ये यहाँ पर में क्या कर इंटर कर रहा है, पाम में इंटर कर गया। ये देखो, ये यहाँ पर में पाम में इंटर करते हुए दिख रहा है। ठीक है ना, पाम में इंटर कर गया और इंटर, एंड देन आफ्टर इट कर्व्स लैटरली डीप टू द पाल्मर एपोन्यूरोसिस। तो पाल्मर एपोन्यूरोसिस के डीपली ये पास करता है। ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन। तो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन उसके डीपली प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो डीपली तो मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि पाल्मर एपोन्यूरोसिस है, फिर डीप सुपरफिशियल पाल्मर आर्च आपको बनता हुआ दिख रहा है, और फिर उसके नीचे आपको लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स है। तो डीप रिलेशंस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये डीप रिलेशन बोल सकते हैं। उसके भी डीप में क्या हो सकता है, लंबराइकल्स हो सकता है। उसके भी डीप में क्या हो सकता है, डिजिटल ब्रांचेस ऑफ अंडर जो नर्व्स होते हैं, मीडियन नर्व और अंडर नर्व्स। ठीक है, और सुपरफिशियली क्या प्रेजेंट है आपके पास, सुपरफिशियल रिलेशन बोले तो इस आर्टरी का, तो सबसे ऊपर में जब हम लोग देखे तो क्या दिखेगा आपको, पाल्मर एपोन्यूरोसिस, आप उसको हटाओगे फिर आपको पाल्मर आर्च बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब समझो, डीप रिलेशंस आपको समझा दिया, अब मैं आपको ब्रांचेस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पाम में जब इंटर करता है तो ये लैटरली, इधर तो लैटरली है, लैटरली मुड़ जाता है, पाम में इंटर किया और देखो ये लैटरली मुड़ गया। ठीक है,
लेटरली टर्न हो गया। उसके बाद आर्च जो होता है वो कंप्लीट होता है लेटरली बाय एनास्टोमोसिस। किससे एनास्टोमोस करता है? यहाँ पर मैं आपको सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, तो ये आपका सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी येलो से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये येलो से देख रहा है आपको, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी से ये डिवाइड मतलब एनास्टोमोस करके टर्मिनेट कर जाता है। अब जब टर्मिनेट कर गया तो क्या क्या ब्रांचेस देगा, ठीक है। सबसे पहला जो हम लोग ब्रांचेस देंगे, बोलेंगे तीन कॉमन पाल्मर ब्रांचेस देता है, थ्री कॉमन पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस, ठीक है। थ्री कॉमन पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस, ये देखो ये आपका थ्री कॉमन पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस दे रहा है, ठीक है ना। पहला तो ये है पाल्मर कॉमन डिजिटल ब्रांचेस, दूसरा ये दिया, और तीसरा आपको ये दिया, ठीक है ना। अब जब ये दिया, उसके बाद ये जो आर्टरी है, ये कहाँ जाता है? दिस आर्टरी गोज टू द इंटरडिजिटल क्लेफ्ट्स बिटवीन द फिंगर्स, ठीक है ना। अगर हम दिखाते हैं तो ये इंटरडिजिटल क्लेफ्ट्स है, दो फिंगर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलेंगे इंटरडिजिटल क्लेफ्ट, समझ में आ गया। तो ये आर्टरी यहाँ पर में जाता है और यहाँ पर में बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है ना। बाइफरकेट हो गया, ये देखो यहाँ बाइफरकेट हो गया, हियर इट बाइफरकेट्स आल्सो, हियर इट बाइफरकेट्स आल्सो, ठीक है। तो ये बाइफरकेट्स होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बाइफरकेट्स हुआ, किस चीज में बाइफरकेट? टू प्रॉपर डिजिटल आर्टरी, इट बाइफरकेट्स इनटू द प्रॉपर डिजिटल आर्टरी, मतलब एक डिजिटल आर्टरी ये बनाया, एक ये, मतलब दो प्रॉपर डिजिटल आर्टरी ईच डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या ठीक है ना। और उसके बाद ये कहाँ जाता है? विच सप्लाई द एडजेसेंट साइड, ये आपको एडजेसेंट साइड में आपको सप्लाई कराएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ सप्लाई करेगा, यहाँ सब एडजेसेंट साइड में आपको सप्लाई कराएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलो, ये आपको एडजेसेंट साइड में सप्लाई कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं जो इंटरडिजिटल फ्लैप्स है, ये आपको मेटाकार्पल आर्टरी से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है ना। इंटरडिजिटल फ्लैप्स जो होते हैं वो आपको मेटाकार्पल आर्टरी से ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर। पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरी से, पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरी से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है ना। ये मैं अभी आपको जब सुपरफिशियल और डीप पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद बताऊंगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब समझो, अब देखो, अब एक ब्रांच और आता है, एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी निकलता है, ठीक है ना। एक और प्रॉपर डिजिटल आर्टरी निकलता है। ये आर्टरी जो निकल रहा है प्रॉपर डिजिटल आर्टरी, ये लॉन्ग रन्स अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर, ठीक है ना। ये आपका लिटिल फिंगर है, यहाँ के आपको मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर में रन करता है। ये ये एक लिटिल फिंगर है, ये एक लिटिल फिंगर है, तो इसका ये मीडियल साइड और लेटरल साइड है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर में यहाँ पर मैं आपको रन करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर, और वहां पर में उसको सप्लाई कर देता है, ठीक है। मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर, तो किससे सप्लाई हो रहा है? प्रॉपर डिजिटल आर्टरी, एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी है, ठीक है ना। और दो प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज ये जो बन रहा था वो किससे बन रहा था? कॉमन डिजिटल आर्टरी से, ठीक है ना। और उसके बाद एक और ब्रांच है जिसको बोलेंगे क्यूटेनियस पाल्मर ब्रांच, जो स्किन को सप्लाई करेगा, सुपरफिशियल फेसिया को सप्लाई करेगा, ठीक है ना। वो छोटा छोटा ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना। क्यूटेनियस ब्रांचेस जिसको बोलते हैं। अब आप देखो, यहाँ पर में वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। फ्लेक्सर रेटिना से पास किया, कॉनकेविटी आर्च बना डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिजिट। अब ये जो आर्च है ना, ये डिजिट की तरफ डायरेक्टेड होता है। ये आर्च आप देख रहे होगे, ये आर्च डिजिट की तरफ डायरेक्टेड होता है, मतलब ये रिंग्स फिंगर की तरफ डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। समझ में आया बात? ठीक है। अभी आप रिलेशन देखो, सुपरफिशियल रिलेशन पाल्मर एपोन्यूरोसिस, डीप रिलेशन लॉन्ग टेंडर ऑफ फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस, ये आपको बता दिया। उसके डीप में आपको लंबराइकस, उसके डीप में आपको मीडियन एंड अल्नर ब्रांचेस, डिजिटल ब्रांचेस जो कि डिजिट को सप्लाई करेगा, ठीक है ना। वैसा ब्रांचेस सारा मीडियन एंड अल्नर नर्व्स को देता है, ठीक है। ये आपको पहला पॉइंट लिखना है, और आपको ये डायग्राम एक लास्ट में बनाना है, ठीक है। चलो, अब देखो इसका ब्रांचेस आपको बताया, थ्री कॉमन ब्रांचेस, वन प्रॉपर डिजिटल आर्टरी एंड क्यूटेनियस ब्रांचेस टू द पाम, जो कि सप्लाई स्किन एंड सुपरफिशियल फेसिया। मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर पे कौन करता है? वन प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द डीप पाल्मर आर्च। अब डीप पाल्मर आर्च में आपको क्या है? कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द रेडियल आर्टरी, ठीक है ना। हम यहाँ पे में लिख रहे हैं कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द रेडियल आर्टरी, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूशन आपको कहाँ से आता है? अल्नर आर्टरी, वो भी डीप ब्रांचेस से, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, एक मिनट। हम्म, अब देखो, ये इसको मैं फिर एक मिनट, ये आप देख रहे थे यहाँ पर में। अब अल्नर आर्टरी के बारे में हम लोग डिस्कस करें। अल्नर आर्टरी में आपको कोई दूसरा
ब्लैक कलर से ही दिखाता हूँ, ठीक है। जो डीप होगा ना उसको मैं डॉट से दिखा दूंगा, ठीक है। आप लोग भी यही करना, जो डीप होगा उसको डॉट से दिखा देना, ठीक है। ये आपको है, ये आपके पास सुपरफिशियल ब्रांचेज है, ये आपके पास रेडियल आर्टरी है, ये सुपरफिशियल ब्रांचेज में डिवाइड हो गया और ये डीप ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। अब ये डीप ब्रांचेज को मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये डीप ब्रांचेज को मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। तो ये डीप ब्रांचेज और ये रेडियल आर्टरी का ही, अल्नर आर्टरी का भी डीप ब्रांचेज ये यहाँ पर में जाके ज्वाइन कर जाता है, ठीक है ना। अल्नर आर्टरी का डीप ब्रांचेस से जाके एनास्टोमोस कर देता है और सेम क्या बनाता है, डीप पाल्मर आर्च, ठीक है ना। किससे बनता है, रेडियल आर्टरी से बनता है एंड डीप ब्रांचेस ऑफ द अल्नर आर्टरी, ठीक है। डीप ब्रांचेस ऑफ द अल्नर आर्टरी, ठीक। समझ में आ गया फॉर्मेशन कैसे हुआ। आर्च अब कहाँ जाएगा, अब ये जो आर्च है वो कंप्लीटली, ये आर्च ये कंप्लीट होगा मीडियली, कहाँ कंप्लीट होगा, एट द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल। किससे अनास्टोमोस करके, डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ द, डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ द व्हाट, अल्नर आर्टरी, ओके। सो अब जो रेडियल आर्टरी है इंटर करेगा पाम फ्रॉम द डोर्सल स्टैक से, मतलब ये ऐसे ही डायरेक्ट इंटर नहीं कर रहा, वो पहले जाता है डोर्सल ही जाता है, ठीक है। मतलब डोर्सल कैसे जा रहा है, मतलब डोर्सल इंट्रोसियस मसल जो होता है, जो पहला डोर्सल इंट्रोसियस मसल है उसका दो हेड होता है, तो दोनों हेड के बीच से वो पास करता है, ठीक है ना। ये दोनों इसको पियर्स करते हुए दोनों हेड के बीच से यहाँ पर में पास करता है, फिर वो जाता है पाम में, ठीक है ना, ठीक है। Immediately after entering the palm, below the adductor pollicis, the radial artery gives two branches, ठीक है ना। जब यहाँ पर मैं इंटर करता हुआ रहता है और पाम में जब इंटर कर जाता है तो इमीडिएट एक मतलब एडक्टर पॉलिसिस मसल के नीचे, अभी आपको दो मैं दिखाऊंगा डायग्राम 3D में तो आपको पूरा चीज क्लियर होगा, बट मैं अभी के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ कि क्या आपको पेपर में लिखना है ताकि ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस लेके सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर में दो आर्टरी बनता हुआ दिख रहा है, बिफोर इंटरिंग, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ एनास्टोमोसिस, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ आर्च, ये दो आर्टरी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये दो आर्टरी आपको दिख रहा है, ये आर्टरी का नाम क्या है, ये आर्टरी का नाम क्या है, ये आर्टरी का नाम है प्रिंसेप्स, प्रिंसेस पॉलिसिस आर्टरी, ठीक है। प्रिंसेस पॉलिसिस आर्टरी या फिर इसको आर्टरिया प्रिंसेस पॉलिसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा आर्टरी है इसको रेडियालिस इंडेसिस आर्टरी बोलते हैं, आर्टरिया रेडियालिस इंडेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टरिया रेडियालिस इंडेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दो ब्रांचेस आपको दिख रहा है ये इस तरीके से आपको रेडियालिस इंडेसिस आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और ये आपको दिख रहा है, इस तरीके से आप डॉट करके ही बनाना है ना। प्रिंसेप्स, प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी, ओके। सो अब देखो, अब आप समझो कि यहाँ पर मैं जो सेम कॉमन डिजिटल आर्टरी बना रहा था, इसीलिए कॉमन डिजिटल आर्टरी, अब इस आर्टरी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिजिटल आर्टरी, इसीलिए अब यहाँ पर में एक और आर्टरी है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक आर्टरी निकलता है, यहाँ से एक आर्टरी निकलता है, यहाँ पर डी पाल्मर आर्च से आर्टरी निकलता है, डी पाल्मर आर्च से आर्टरी निकलता है और ये ज्वाइन कर जाता है किसको, यहाँ पर में कॉमन डिजिटल आर्टरी से। एक और आर्टरी निकलता है, वो भी कॉमन, सेकेंड कॉमन डिजिटल आर्टरी से ज्वाइन कर जाता है। एक और आर्टरी निकलता है, यहाँ पर में सेकेंड कॉमन डिजिटल आर्टरी से ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। ये ग्रीन वाले से ज्वाइन कर जाता है, उसको बोलते हैं पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज, ठीक है। वही मैं बोला था कि ये कनेक्टेड होता है पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरी से, कौन, कॉमन डिजिटल आर्टरी, जब मैं आपको सुपरफिशियल पाल्मर आर्च पढ़ा रहा था तो, ठीक है। समझ में आ गई। तो मैं इसका ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करता हूँ। इसका दो ब्रांचेस तो मैं आपको बता दी कि दो ब्रांचेस जस्ट बिलो द एबडक्टर पॉलिसिस, ये बनता है बिलो द, बिफोर आफ्टर इंटरिंग द, जस्ट आफ्टर इंटरिंग द पाम, ठीक है। कौन सा आर्टरी बनता है, रेडियल, रेडियालिस इंडाइसिस आर्टरी एंड प्रिंसेस, प्रिंसेप्स, प्रिंसेप्स, ठीक है, प्रिंसेस नहीं, प्रिंसेस पॉलिसिस आर्टरी, ओके। सो अब तुम देखो, थ्री परफोरेटिंग आर्टरीज, थ्री पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज, आपको पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज तीन बनते हुए दिख रहे हैं, एक हैंड एक हाथ में, ठीक है ना। ये कहाँ से ज्वाइन कर जाते हैं, ये ज्वाइन करते हैं कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज, ये ज्वाइन कर जाता है कॉमन डिजिटल आर्टरीज से जाके ज्वाइन कर जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये डीप इस तरीके से ज्वाइन करा है। तीन परफोरेटिंग आर्टरीज है जो कि पास कर जाते हैं, तीन परफोरेटिंग आर्टरी जो कि पास कर जाते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इंट्रोसियस स्पेस। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इंट्रोसियस स्पेस है, तो यहाँ से परफोरेटिंग आर्टरी जो इंट्रोसियस पे पास कर जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज होगा, जो डोर्सल साइड में भी तो आर्टरीज होगा, ठीक है ना। डोर्सल साइड में जो आर्टरीज होगा उसको डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज है, वो उसको जाके ज्वाइन कर जाता है, ठीक है ना। तो तीन परफोरेटिंग आर्टरीज डीप से निकलता है और डीप से निकल के कहाँ चला जाता है, डोर्सल आर्टरीज पे ज्वाइन कर जाता है, डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज पे ज्वाइन कर जाता है, ठीक है ना।
कुछ रिकरेंट ब्रांचेस भी निकलते हैं यहाँ से, कुछ रिकरेंट ब्रांचेस निकलते हैं जो कि कार्पल ऑफ द एंड ऑफ द पाल्मर कार्पल आर्चेस में जाके ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि डीप पाल्मर आर्चेस जो होता है, डीप पाल्मर आर्चेस जो होता है यहाँ पर, देखो ये डीप पाल्मर आर्चेस का ब्रांचेस आपको दिख रहा है। या हाँ, रिलेशन, पहले डीप रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द मेटाकार्पस, आपको बताया मेटाकार्पस के पास में बनता है ये। तो डीप रिलेशंस इंटोसियस मसल से भी हो जाएगा, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ द फिंगर्स एंड लम्बराइकल, सेम उसी तरीके से। ठीक है ना? तो डीपली जिससे रिलेशन होगा आपको पता चल गया। मतलब एक बात देखो कि जिसका सुपरफिशियल डीप का सुपरफिशियल रिलेशन, डीप पाल्मर आर्च का सुपरफिशियल रिलेशन का सेम है जो कि डीप रिलेशन था सुपरफिशियल पाल्मर आर्च का। आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना? आप उससे अंदाजा लगा लो, है ना? समझ में आ रहा है? मतलब जो ज्यादा डीप होगा वो उसके सुपरफिशियल होगा। ठीक है ना? समझो थोड़ा बात को। ठीक है, ओके। सो अब ब्रांचेस देख रहे हो, थ्री पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज, उसके बाद थ्री परफोरेटिंग आर्टरीज, उसके बाद रिकरेंट ब्रांच आर्टरी। तो ये आप उसके बाद पहले तो आप ये नोट करो, उसके बाद आप फिर ये नोट करो, फिर आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस आप कॉमन जो मैं आपको बताया वो डिफरेंस आप देख लो, तो लोकेशन याद, ये आपको याद करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कैसे बनता है लास्ट में एक लिख लेना, ठीक है ना, वाइवा में काम आता है। ठीक है, ये था आर्टरीज के बारे में पूरा। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा थ्री डी एनाटॉमी में हम लोग समझ के देखते हैं। ये आपको दिख रहा है थ्री डी एनाटॉमी में, जिसमें आपको डीप आर्टरीज ऑफ द हैंड्स दिख रहा है। ठीक है ना, डीप आर्टरीज ऑफ द हैंड्स। तो हाथों का सारा डीप आर्टरीज आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ठीक है, ये आपको सुपरफिशियल पाल्मर आर्च दिख रहा है। ठीक है ना, ये आपको जो पिंक में आपको दिख रहा है, ये आपको सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास अनलर साइड है, तो ये अनलर आर्टरी है। ठीक है ना, अनलर साइड में है तो ये क्या पास है, अनलर आर्टरी है। जो अनलर आर्टरी है ये आपको डिवाइड करता हुआ दिख रहा है सुपरफिशियल ब्रांच पे। ठीक है ना, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बना रहा है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अनलर आर्टरी। ये आपका डिवाइड कर रहा है डीप ब्रांच ऑफ द अनलर आर्टरी। ये वाला, ये आप देखो एकदम गौर से समझो। ठीक है, ये आपका डीप पाल्मर आर्च यहाँ पर मैं बना रहा है। ठीक है, डीप पाल्मर आर्च बना रहा है। अब मैं आपको बताया था, ठीक है, अब रेडियल आर्टरी देखो, रेडियल आर्टरी डिवाइड किया, ये आपका सुपरफिशियल चला गया और ये डीप चला गया। मतलब ये कहा जा रहा है डोर्सल साइड में चला जा रहा है। ठीक है ना, मतलब ये कहाँ जा रहा है, डोर्सल साइड में चला जा रहा है। ठीक है ना, फिर आप डोर्सल साइड फिर पाल्मर ब्रांच में आ गया, और ये कहाँ से आ रहा है, बिलो द एडक्टर पॉलिसिस। और ये दो ब्रांच आपको दिखता हुआ देता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, अब ये जो दो ब्रांच है, ये कौन सा है, ये जो दो ब्रांच है, ये दो ब्रांचेज आपको प्रिंसेप्स पॉलिसीज आर्टरी आपको दिखाया था। ठीक है ना, कौन सा ब्रांच दिखाया तो प्रिंसेप्स पॉलिसीज आर्टरी। ठीक है ना, ये, और ये ब्रांचेस कौन दिखाया था आपको, रेडियालिस एंडाइसिस आर्टरी। ठीक है ना, रेडियालिस एंडाइसिस आर्टरी। ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक, ये आपको रेडियालिस एंडाइसिस आर्टरी दिख रहा है। ठीक है, चलो, समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करते हैं सुपरफिशियल आर्टरी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो बन रहा था हमारे पास। ठीक है ना, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, देखो, ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है। ठीक है ना, दिख रहा है? ठीक है, अब इसका जो आर्टरी हम लोग देखते हैं किस तरीके से जा रहा है, ये देखो, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से आपको निकल रहा है, ये जो आर्टरी निकल रहा है, ये आर्टरी बाइफरकेट कर रहा है। ठीक है ना, ये आर्टरी आपको बाइफरकेट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, ये आर्टरी आपको बाइफरकेट करता हुआ दिख रहा है। थ्री कॉमन पाल्मर डिस्टल आर्टरी है जो कि इंटर डिजिटल क्लेफ्ट के बीच में बाइफरकेट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर आर्टरी, प्रॉपर डिजिटल आर्टरी है। ये क्या है, प्रॉपर डिजिटल आर्टरी। ये क्या है, प्रॉपर डिजिटल आर्टरी है। एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी जो लिटिल फिंगर में जाता है, वो आपको ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ दिख रहा है, एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी जो लिटिल फिंगर को जाता है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको पार्मा साइड में दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपको पार्मा साइड में दिखा रहा हूँ, तो ये आर्टरीज है। ठीक है, ये आपका डीप आर्टरीज है। अब मैं बात करता हूँ डीप पाल्मर आर्च, डीप पाल्मर ब्रांच। ठीक है ना, डीप पाल्मर आर्च आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, डीप पाल्मर आर्च आपको दिख रहा है ये। ठीक है ना, चलो, ये आपको पिंक कलर में डीप पाल्मर आर्च दिख रहा है। अब ये डीप पाल्मर आर्च क्या है, देखो,
ज्वाइन हो रहा है ना, ये डी पाल्मर आर्च जाके ज्वाइन कर रहा है। आप सही से देखो, हाँ ये देखो, ये आपके पास है डी पाल्मर आर्च है, ये देखो ये जाके ज्वाइन कर रहा है, ये आर्टरी देखो ये यहाँ से जाके ज्वाइन कर, कौन सा आर्टरी जाके ज्वाइन कर रहा है, कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी से जाके ज्वाइन कर रहा है। इस आर्टरीज को क्या बोलेंगे, मेटा कार्पल पाल्मर मेटा कार्पल आर्टरीज, ठीक है ना। ये आर्टरी जो जा रहा है पाल्मर मेटा कार्पल आर्टरी, ये आर्टरी जा रहा है पाल्मर मेटा कार्पल आर्टरीज, ये आर्टरी जा रहा है पाल्मर मेटा कार्पल आर्टरीज, ठीक है। कुछ परफोरेटिंग आर्टरी होते हैं, वो ज्वाइन कर जाते हैं पीछे की तरफ से, मतलब यहाँ से कुछ आर्टरी निकलते हैं और यहाँ पर में डोर्सम ऑफ हैंड को भी सप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर में भी आर्टरीज होगा बहुत सारा, ठीक है, डोर्सम ऑफ हैंड में, ठीक है। तो ये उसको सप्लाई कर देते हैं। तो बात समझ में आई आपको, कुछ ओवरव्यू मिला अच्छे से, ठीक है ना, ओवरव्यू मिला आपको अच्छे से, है ना। तो ये इस तरीके से पूरा आर्टरीज आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। ये देखो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी डिवाइड करता हुआ दिख रहा है, और पूरा आर्च का फॉर्मेशन कर रहा है, और वो आर्च अलग अलग ब्रांचेस दे रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। चलो, तो ये था हमारे पास पूरा आर्टरी सप्लाई के बारे में, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में, जिसको आपको शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना है। एक क्लिनिकल एनाटॉमी दिया हुआ था, लेसरेशन ऑफ द पाल्मर आर्टरी, आर्टेरियल आर्च। तो आर्टेरियल आर्च में क्या होता है, लेसरेशन हो जाता है, मतलब वुंड, किसके कारण होता है, वुंड ऑफ द पाल्मर आर्टरीज आर्चेज यूजुअली कॉजेज प्रोफ्यूज एंड अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। अब देखो, अब कहीं भी घाव हो गया, ठीक है ना, तो आर्टरी का लेसरेट हो गया, मतलब खुल गया आर्टरी। तो उस केस में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं हाथों में इस तरीके से आप देख रहे होगे, इस तरीके से अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, अलग अलग तरह का लेसरेशन होता है, तो उसमें आपको नहीं जाना, बट हाँ अनकंट्रोल ब्लीडिंग होता है, इतना आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये आपको पहला पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि अगर हम लोग ब्रेकियल आर्टरी को अगेंस्ट द ह्यूमरस कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा, अब ब्लीडिंग को कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि अगर हम लोग ब्रेकियल आर्टरी को अगेंस्ट द ह्यूमरस कंप्रेस करते हैं, तो उस केस में ये ब्लीडिंग कम हो सकता है, ठीक है ना, कंट्रोल कर सकते हैं। लाइगेशन और क्लैंपिंग ऑफ द रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी और बोथ proximal टू द wrist fail to control the because the connection of these arches with the palmar and dorsal carpal arch। देखो, अब क्या है कि अब हम लोग मान लो रिस्ट में जाके कनेक्शन, रिस्ट में हम लोग क्लैंपिंग करते हैं, या फिर लाइगेट करते हैं आर्टरीज को, रेडियल आर्टरीज को, या फिर दोनों को एक साथ लाइगेट करते हैं प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट। तो क्या होता है ना, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होता, ब्लीडिंग उस केस में ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उसमें ये जो आर्च है वो कनेक्शन भी होता है ना, मैं आपको बताया कि इंटरडिजिटल परफोरेटिंग आर्टरीज वो कनेक्ट होता है डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज, तो ये सब कनेक्शंस होता है डोर्सल पाल्मर आर्च और डोर्सल कार्पल आर्चेज और पाल्मर कार्पल आर्चेज के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ ना कुछ ब्रांचेस भी निकलते हैं जो कि कार्पल बोन्स को भी सप्लाई करते हैं आर्टरीज में, ठीक है ना, जो मैं आपको डायग्राम में दिखाया था, ठीक है ना। तो यहाँ से भी कुछ कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, वो ब्रांचेस जो भी आते हैं वो कार्पल बोन को भी सप्लाई करते हैं, समझ में आ रहा है। तो उस ब्रांचेस के कारण जो आर्टरी है, वो जो ब्लड है, वो उस केस में भी लीकेज हो सकता है उधर से जाके, ठीक है, तो वो नहीं होता। बेस्ट क्या होता है कि आप ह्यूमरस बोन के अगेंस्ट आप ब्रेकियल आर्टरी को आप क्या करो, ब्रेकियल आर्टरी को आप वहां पर में कंप्रेस करो, ठीक है ना, बेसिकली आर्म में, ठीक है ना, आर्म में हम लोग ब्रेकियल आर्टरी को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये था हमारे पास पूरा ये आर्टरीज ऑफ द आर्टरियल सप्लाई ऑफ द हैंड, ठीक है ना। पाल्मर आर्चेज आपका कंप्लीट हो रहा है आज। तो पाल्मर आर्चेज कंप्लीट है। ये आपको इतना पॉइंट अभी जब आपका आता है, तो इतना सारा पॉइंट आपको लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है ना। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च पे शॉर्ट नोट्स आता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आता है, अभी के ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से करके जाना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे।